दोस्तों, दिन के 8 घंटे काम करके घर लौटने के बाद हर कोई एक चीज चाहता है, एक अच्छी सी गुड नाइट स्लीप जिसमें कल की कोई चिंता, कोई स्ट्रेस ना हो। बट अफसोस ऐसा बिल्कुल नहीं है। रोज रात को सोते वक्त हम इस टेंशन के साथ सोते हैं कि कल का क्या होगा, पैसे कैसे आएंगे, फ्यूचर का क्या होगा। पर क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि आपकी ये चिंता दूर हो सकती है। आप चैन की नींद आराम से तब सो सकते हो जब आप सोते सोते पैसे भी कमाओ। एंड विश्वास करो, ये पॉसिबल है। इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे अमेजिंग तरीके बताने वाला हूँ जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाने में मदद करेंगे और आपको एक अच्छी गुड नाइट स्लीप लेने में हेल्प करेंगे। पर उससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर ये गरीबी छाई क्यों है। क्या कमी है आपकी बेसिक एजुकेशन में जिसके कारण आप आज तक फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता नहीं देख पाए और न ही अमीर और गरीब का फर्क पता कर पाए। तो चलिए एक एक करके जानते हैं इन सभी बातों को। स्टेप नंबर 1, द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों, क्या है ना कि बचपन से ही हमें हमारे स्कूल, कॉलेज, हमारे पेरेंट्स और हमारी सोसाइटी सिर्फ एक ही बात पर जज करते हैं कि हमारे मार्क्स कैसे आ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है या फिर नहीं, लड़का मैथ्स में कैसा है, और जैसे ही पढ़ाई खत्म हुई तो कमाता कितना है, क्या काम करता है, अभी तक पढ़ाई कर रहे हो, ऐसी बातें सुनने को मिलती है। और ये बातें इसलिए सुनने को मिलती हैं क्योंकि स्कूल डेज में ग्रेजुएट होने तक हमें ये कोई नहीं बताता कि पैसा लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे कैसे कमाना है, कैसे खर्च करना है, कैसे फ्रीडम अचीव करनी है। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि दुनिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन पुअर और मिडिल क्लास लोगों से भरी पड़ी है। आप अगर किसी भी रैंडम इंसान से पूछोगे कि क्या उसे फाइनेंशियल एजुकेशन मिली है तो उसका जवाब होगा नहीं। फाइनेंशियल एजुकेशन वो रास्ता है जो कदम कदम पर आपको सिखाता है कि आपको बेटर फाइनेंशियल डिसीजन कैसे लेने हैं, किस जगह पैसा खर्च करना है और किस जगह नहीं, कहां पर इन्वेस्ट करना है, कैसे रिटायरमेंट प्लान करना है और कैसे अपने परिवार की गरीबी की चेन को ब्रेक करना है। अक्सर लोग लाइफ को ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं, इसलिए वो फाइनेंशियल एजुकेशन के कंसेप्ट से कोसों दूर रहना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि यार क्या ही उखड़ जाएगा ये जानकर, जिंदगी तो वैसे ही चलेगी जैसे अभी चल रही है। अरे मेरे भाई, अगर आप भी ऐसे ही सोचते हो तो आप लाइफ में सच में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। एक मिडिल क्लास इंसान जिंदगी भर मिडिल क्लास सिर्फ इसलिए रह जाता है क्योंकि वो सही से कभी अपने मनी को प्लान नहीं कर पाता। मिडिल क्लास और पुअर क्लास लोगों के लिए सिर्फ उतना पैसा जरूरी है जिससे वो अपना पेट भर सकें। पर एक अमीर इंसान कभी भी काम में सेटल नहीं होता। वो अपने प्रेजेंट के साथ साथ वो अपने बच्चों के फ्यूचर को भी प्लान करता है और उसी हिसाब से स्पेंडिंग्स और सेविंग्स करता है। समाज में ये जो 3 डिफरेंट क्लास बनी हुई है उसका कारण यही लोग और इनका कैश फ्लो है। नंबर 1, द पुअर। सबसे पहले आता है द पुअर। ये लोग वो होते हैं जो मुश्किल से जी जान लगाकर सिर्फ इतना पैसा कमा पाते हैं जिससे इनका घर चल सके और सबका पेट भर सके। इनकी फैमिली में ऑलमोस्ट सभी वर्किंग होते हैं और इनकी टोटल फैमिली इनकम से ही इनके महीने का खर्चा चल पाता है। इनके एक्सपेंसेस का कैश फ्लो कुछ इस तरह होता है। तो इस चार्ट में देखिए, जैसे इनकी इनकम है 25,000 रुपए, तो इनके एक्सपेंसेस रेंट में होगा 8,000 रुपए, ग्रोसरी में होंगे 5,000 रुपए, मेडिकल एक्सपेंसेस 5,000, फीस एंड अदर 7,000 और सेविंग्स 0। तो इनके टोटल एक्सपेंसेस होते हैं 25,000 रुपए, यानी जितना कमाया उतना सारा खर्च कर दिया। अब दूसरा आता है द मिडिल क्लास, जिनकी कंडीशन पुअर क्लास से तो मच बेटर होती है, पर ये अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए लोन्स और ईएमआई का सहारा लेते हैं। ये लोग सेविंग्स तो करते हैं, इन्वेस्ट भी थोड़ा बहुत करते हैं, बट इनके ऊपर लायबिलिटीज का बोझ इतना होता है कि उसको भरते भरते इनका भरता बन जाता है और इनके एक्सपेंसेस इनकी इनकम को एक्सीड कर जाते हैं। अभी चार्ट में देखिए, जैसे मिडिल क्लास इंसान है उनकी जो सैलरी होती है वो है 40,000 रुपए और उनके एक्सपेंसेस जैसे रेंट में 10,000, नीड्स में उनके 15,000, उनकी वांट्स में 6,000 और सेविंग करते हैं वो 2,000 रुपए की और इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए और ईएमआई और लोन में जो उनका पैसा जाता है वो है 4,000 रुपए। तो उनका टोटल एक्सपेंसेस हो जाता है 42,000 रुपए। अब जैसे कि इनकी इनकम थी 40,000 रुपए और एक्सपेंसेस है 42,000 रुपए, यानी कि इनको फिर भी 2,000 रुपए कहीं ना कहीं से उधार लेने पड़ जाते हैं और इस तरह वो साल का थोड़ा बहुत कुछ सेव और इन्वेस्ट कर पाते हैं, बट जो इनफ नहीं है। अब आते हैं तीसरी कैटेगरी के लोग, द रिच। ये लोग वो होते हैं जिनके ऊपर एक पैसे का भी लोन नहीं होता और मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं जिसकी वजह से इनके एक्सपेंसेस इनकी इनकम से हमेशा कम होते हैं और ये लोग अच्छा खासा अमाउंट सेव और इन्वेस्ट कर लेते हैं। अब इस चार्ट को देखिए, जैसे कोई रिच क्लास है उसकी सैलरी होगी लगभग 70,000 रुपए और अदर इनकम सोर्स से उसको पैसा मिल रहा होगा 30,000 रुपए, यानी उसकी टोटल इनकम हुई लगभग 1 लाख रुपए। अब उसके आप एक्सपेंसेस को देखोगे तो नीड्स हुई 25,000 रुपए, उसकी वांट्स हुई 20,000 रुपए और वो लग्जरी में भी 20,000 रुपए खर्च कर देता है। अब वो इन्वेस्ट करेगा इनमें से 20,000 रुपए और इमरजेंसी फंड के लिए वो 5,000 रुपए सेव करके अलग रख देगा, यानी कि जो इनके टोटल एक्सपेंसेस हुए 90,000 रुपए, उसमें से उसने 20,000 रुपए इन्वेस्ट भी कर दिए जिससे उसकी वेल्थ हमेशा ग्रो होती जाएगी। अब अगर आप इन तीनों चार्ट्स को कंबाइन करके देखो तो आपको एक फर्क आसानी से पाओगे कि रिच इतना रिच क्यों होता है और मिडिल क्लास क्यों मिडिल क्लास ही रह जाता है। बट अगर आप इस कंडीशन को बेटर बनाना चाहते हो और रिच लोगों की कैटेगरी में आना चाहते हो तो ये 4 तरीके आपकी फाइनेंशियल लाइफ में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं और आपको मिडिल क्लास
से द रिच बना सकते हैं। नंबर 1, अंडरस्टैंड योर रिलेशनशिप विद मनी। दुनिया के मशहूर ऑथर मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि पैसों के साथ आपके रिलेशन तब तक ठीक नहीं हो सकते जब तक आप उसे कैजुअली लेना बंद ना कर दो, क्योंकि अगर आपने एक बार अपने फाइनेंस को, इन्वेस्टमेंट जैसे टॉपिक्स को कैजुअली लेना शुरू कर दिया तो आपका पैसा आपके लिए सरदर्द का कारण बन जाता है और फिर आपको अपने इशारों पर नचाता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, हमें बचपन से ही मूवीज में, टीवी शोज में पैसे वाले लोगों को एक नंबर का अय्याश, आवारा और खड़ूस दिखाया गया है जो कभी खुश नहीं रहते, और इसी वजह से हम सबके दिमाग में गलत नैरेटिव बन गया है पैसों को लेकर। कुछ लोग ज्यादा ही पॉजिटिव हैं, वहीं कुछ लोग एकदम ही खर्चीले। हम में से मोस्टली लोग इन्हीं 2 कैटेगरीज में आते हैं और यही सबसे बड़ा रीजन है कि पैसा हम पर हावी होकर हमें अपने इशारों पर नचाता है। इसलिए आपको जरूरत है तो बस अपने नजरिए को बदलने की। पैसों को कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति मत समझो, बल्कि एक जरिया समझो जिससे एसेट बिल्ड किए जा सके और संपत्ति बनाई जा सके। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जिस तरह गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल एक माध्यम है, उसी तरह वेल्थ हासिल करने का मनी सिर्फ एक माध्यम है जिसका अगर सही से यूज किया जाए तो आपकी आने वाली 7 पुश्तें सुधर सकती हैं। इसलिए सबसे पहले आप भी पैसों के साथ अपने रिलेशन समझो। देखो, क्या आपको एक रुपए अर्न करने के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं? क्या आपका पैसा आपका बॉस बनकर आपसे काम करवाने जा रहा है और आप काम किए जा रहे हो? चैन की नींद तो क्या सही टाइम पर खाना तक नसीब नहीं हो रहा? तो आप अपने रवैये को बदलो और ऐसे सोर्स ढूंढो जिससे आप कुछ कामों को ऑटोमेट कर सको और पैसों के साथ अपने टाइम भी मैनेज कर पाओ। उससे एक विलन की तरह नहीं, बल्कि एक माध्यम की तरह देखो जिसकी मदद से आप फाइनेंशियल फ्रीडम की सीढ़ी आराम से चढ़ सकते हो। नंबर 2, फोकस ऑन पैसिव इनकम सोर्स। दूसरा सबसे अच्छा तरीका है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का, टू क्रिएट ए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। अब जैसा कि हमने ऊपर वाले रिच, पुअर और मिडिल क्लास वाले कंपैरिजन में भी देखा कि रिच लोग हमेशा सिर्फ एक इनकम सोर्स पर रिलाय करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक जॉब है जो एक ना एक दिन खत्म होनी है। इसलिए वो ऐसे इनकम सोर्स क्रिएट करते हैं जिसमें उन्हें कम मेहनत करनी पड़े या बैठे बैठाए पैसे आए। इसे कहते हैं पैसिव इनकम सोर्स, जो सोते सोते भी आपको पैसा कमा कर दे सकें। अब इस टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियोस बना चुके हैं, आप डिटेल में मेरे चैनल पर वहां भी देख सकते हो। बट अगर आपको मैं करंट और मोस्ट ट्रेंडिंग पैसिव इनकम सोर्स बताऊं तो उसमें नंबर 1 है इन्वेस्टिंग, दूसरा है कंटेंट क्रिएशन और तीसरा है रियल एस्टेट। वैसे तो और भी कई सारे हैं, बट ये मेरे पर्सनल फेवरेट है। एंड इन्वेस्टिंग को मैं नंबर 1 पर इसलिए रखता हूँ बिकॉज इससे मैंने सच में कई लोगों की लाइफ को चेंज होते हुए देखा है। क्यों? आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपकी तरह नया ग्रेजुएट हुआ 22 साल का है रजत। अभी उसने कॉर्पोरेट दुनिया में एंटर किया है। भगवान की दया से उसकी एक अच्छी कंपनी में जॉब भी लग गई। अब हुआ ये कि रजत को भी इस कल्चर की हवा लग गई और वो पैसा खर्च करने से अपने आप को रोक नहीं पाया। महीने के 30,000 कमाने वाला रजत जो खुद का खर्चा निकालने के बाद, घर में पैसा देने के बाद क्या ही बचा पाता होगा। बट वेट, कम इनकम होने के बावजूद रजत हर महीने का 5,000 तो कैसे ना कैसे सेव ही कर लेता है। अब उसने सोचा बैंक में पड़े पड़े ये पैसा कुछ खास उसे रिटर्न नहीं देगा, तो क्यों ना इन पैसों को ऐसी जगह लगाया जाए जहां से अच्छे रिटर्न मिल सके। और उसने इंडेक्स फंड के अंदर SIP करना शुरू कर दिया। फिर जैसे जैसे उसकी नॉलेज बढ़ती गई उसने स्टॉक में इन्वेस्ट करना शुरू किया। कभी कभी लॉस होता, पर इन्वेस्टिंग की पिच पर लंबा टिके रहने के कारण उसे काफी अच्छे रिटर्न मिले। रजत जैसा ही एक और ग्रेजुएट था आशीष, जो खुद का कुछ शुरू करना चाहता था। शुरुआती दौर में जॉब कर करके उसने थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा तो कर लिया और अब वो कुछ नया बिजनेस शुरू करने की तलाश में था। उसे सबसे अच्छा और इफेक्टिव तरीका दिखा कंटेंट क्रिएशन का, जिसमें वो बच्चों के लिए ऑनलाइन लेक्चर अपलोड किया करता था। एक व्हाइट बोर्ड, एक ट्राइपॉड और एक अच्छा कैमरा फोन और क्रिएशन शुरू। धीरे धीरे उसके कंटेंट को रीच मिलने लगी और रिस्क लेकर उसने अपने लिए एक पैसिव इनकम सोर्स बनाया। इनका एक और साथी था सलीम, जो खुद एक अच्छी हाई पेइंग जॉब कर रहा था, पर फ्यूचर के लिए उसको कुछ खासी सेविंग नजर नहीं आती। और एक दिन उसके डैड ने उसे कई साल पुरानी FD तोड़वाकर 20 लाख रुपए दे दिए। अब वो सोच में पड़ जाता है कि इसका क्या किया जाए। उन पैसों में थोड़ा लोन मिलाकर वो एक कमर्शियल प्रॉपर्टी एक्वायर करता है और उसे रेंट पर डाल देता है। और क्योंकि रेंट अच्छा खासा रिसीव हो रहा था, इसलिए वो 3-4 साल में लोन को सारा पे ऑफ कर देता है और खुद फाइनेंशियली फ्री हो जाता है। सो रजत, आशीष और सलीम की तरह हमारे पास भी कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, पर ये आपको जज करना है कि आप इस समय किस पोजीशन पर खड़े हो, रजत की, आशीष की या फिर सलीम की, और उसी हिसाब से अपना पैसिव इनकम सोर्स बिल्ड करो। नंबर 3, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी के लिए जो आपको लेना है वो है कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। दरअसल हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है ना, कि हम हमेशा अपने आप को दूसरों से आगे दिखाना चाहते हैं और उस चक्कर में दुनिया भर का भार अपने कंधों पर उठाकर माइंडलेसली खर्चा करना शुरू कर देते हैं। एक पुअर, एक मिडिल क्लास और एक रिच सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि एक रिच का खर्चा करने का तरीका बाकी दोनों क्लास ऑफ पीपल से अलग होता है। वो हमने इस वीडियो में देख ही लिया है। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा मत करो, दूसरों की देखा देखी मत लगो, बजट बनाओ और अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करो, जिससे आप ये
पता लगा पाओगे कि आपको किस जगह पैसा खर्च करना चाहिए और किस जगह नहीं। नंबर 4, कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट इन योर फाइनेंशियल एजुकेशन। जितना हो सके अपने आप को एजुकेट करते रहो और ऐसी वीडियोस को देखकर, फाइनेंशियल नॉलेज वाली बुक को पढ़कर, पॉडकास्ट को सुनकर और अपनी नॉलेज में हर एक दिन एक आइटम ऐड करो। इस तरह की वीडियोस को देखकर, बुक्स को पढ़कर आपको लगता है कि ये बातें प्रूवन और ट्रू हैं, तो आप भी इन्हें अपनी लाइफ के साथ साथ अप्लाई करना शुरू कर दो। कदम कदम पर आपको अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। कभी लॉस होगा, कभी कुछ टाइम एकदम ही मॉडरेट रहेगा और कभी कभार सब एकदम छप्पर फाड़ प्रॉफिट होगा। ऑल यू हैव टू डू इज कीप गोइंग एंड एजुकेट योरसेल्फ फ्रॉम एवरी न्यू एक्सपीरियंस, ताकि फ्यूचर में आप वो गलती ना दोहराओ। सो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।